अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पाक व्यू की इस व्यू सीरीज़ में आप सबको वेलकम करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने नोड को इंस्टॉल किया था, npm को इंस्टॉल करके फिर व्यू CLI को इंस्टॉल किया था। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट की थी। उसके बाद हमने एप्लीकेशन को रन किया था और हमने आउटपुट देखी थी। उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो व्यू के अंदर व्यू के एप्लीकेशन के अंदर उसके फाइल एंड फोल्डर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस फोल्डर के अंदर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ें हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि पैकेज डॉट जेसन की किस लिए यूज़ होता है, उसका फ़ोल्डर, उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं उस वक्त, और SRC का फ़ोल्डर में क्या चीज़ पड़ी होती है। कंपोनेंट को देखेंगे और उसके बाद हम एक चेंज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर कि हम कोड के अंदर कहाँ पे क्या चेंज करते हैं और क्या आउटपुट आती है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका फाइल एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर जो है। तो सिंपल सा है और उसमें से कुछ फ़ोल्डर्स हैं जिन पे हम वर्क किया करेंगे और बिल्कुल सिंपल और इजी सा है। तो ये हमारे पास आ गया इसके व्यू एप्लीकेशन के फ़ोल्डर्स, फाइल एंड फोल्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने न्यू फाइल बनानी हो, न्यू फोल्डर बनाना हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद VS कोड, नोड मॉड्यूल्स, इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। पब्लिक का फ़ोल्डर इम्पोर्टेंट है, हम इस पर वर्क करेंगे। हम इसके अंदर इमेजेस के फोल्डर, एसेट्स के फ़ोल्डर जो होते हैं वो हम पब्लिक के अंदर रखेंगे, इमेजेस वगैरह सारा कुछ। SRC के अंदर हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये ऐप डॉट व्यू, व्यू की जो एप्लीकेशन व्यू की जो एक्सटेंशन होंगी वो हम कंपोनेंट्स के अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम सारा वर्क, मेन फोल्डर है SRC का, ठीक है। गिट इग्नोर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इंडेक्स डॉट HTML, ये सिंपल HTML की फ़ाइल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पैकेज डॉट जेसन का फ़ोल्डर है। इसके अंदर तमाम डिपेंडेंसी और इंफॉर्मेशन वगैरह पड़ी होती है, जैसा कि हमारे इसका एप्लीकेशन का नाम क्या है, वर्जन कौन सा है, स्क्रिप्ट डेव, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से हमने एक्सटेंशंस वगैरह साथ यूज़ की हुई हैं। पैकेज लॉग जेसन दोनों सेम नाम है ना, तकरीबन सेम फाइल्स हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में बताया गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप डिलीट भी कर दें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पैकेज डॉट जेसन जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। उसके बाद ये रीड मी डॉट MD की जो फ़ाइल है, इसके अंदर डिटेल हम दे सकते हैं, जैसा कि अभी यहाँ डिटेल दी हुई है कि प्रोजेक्ट सेटअप करना है, npm को इंस्टॉल करना है तो क्या कमांड यूज़ होगी, npm को का रन करना है, कंपाइल करना है तो क्या कमांड यूज़ होगी, मिनीफाई फॉर प्रोडक्शन बिल्ड करना है तो हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो ये सारा है। और इसमें हम जैसे कि जब हमारा एप्लीकेशन या कंप्लीट हो जाती है, फुल बन जाती है, तो उसके बाद हमने हमने इसके अंदर डिटेल में अगर कुछ भी लिखना हो कि हम क्या पासवर्ड यूज़ करना है, क्या यूज़र नेम यूज़ करना है, एप्लीकेशन को रन करने के स्टेप्स क्या हैं, वो सारा कुछ हम इसमें डिटेल में लिख सकते हैं। जब हम किसी और को प्रोग्राम देंगे तो अगर उसको नहीं पता कि मुझे क्या चीज़ कहाँ पे करनी है, किस तरह इंस्टॉल करना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो वो रीड मी की फ़ाइल अगर प्रोग्राम के अंदर होगी वो उसको ओपन करेगा, चेक करेगा, देखेगा और उसमें से वो सारे स्टेप्स फॉलो करेगा और किसी भी हेल्प के बगैर वो सारा कुछ इंस्टॉल सेटअप कर सकेगा। और ये जो लास्ट पे वाइट config डॉट जेएस की फ़ाइल है, तो वाइट डॉट जेएस बेसिकली यूज़ होती है नो बंडलर डेव इन्वायरमेंट, कि बंडल ऑफ फाइल्स इसमें नहीं होती, सिंगल फाइल्स कंपोनेंट्स अलाउ करती है। आप हर कंपोनेंट को सिंगल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बंडल ऑफ फाइल्स बनाकर उस पर इस तरह वर्क नहीं कर सकते। तो सिंगल कंपोनेंट फाइल अलाउ करती है और वाई डॉट जेएस। तो इसके बारे में भी जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो किसी ने अगर डिटेल देखनी है इनमें से जो इम्पोर्टेंट फाइल्स नहीं है उनको भी जानना चाहता है तो गूगल करके कमेंट्स में भी बता दे, ताकि कोई और कमेंट्स पढ़े तो वो भी उसके बारे में जान सके।
अच्छा, आपको बताता चलूँ कि गिट इग्नोर जो है उसके अंदर वो वाली फाइल्स होती हैं जो कि हमें भेजनी नहीं होती। जैसा कि अगर हम गिट के ऊपर प्रोजेक्ट को अपलोड कर रहे हैं रिपोजिटरी के अंदर, तो उस वक्त हमें जो फाइल्स नहीं सेंड करनी, जैसा कि मैं आपको आपको एग्जांपल देता हूँ नोड मॉड्यूल्स की। नोड मॉड्यूल्स के अंदर आप देखें काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस पड़े हैं जो कि हमारे काम के, मतलब वो काम के नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं उनको अपलोड करना, और वो टाइम टेकन भी होंगे और स्टोरेज टेकन भी। तो इस वजह से हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर इग्नोर के अंदर पुट कर देते हैं ताकि जब हम सेंड करें तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेंड ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है ना कि आपने तो अपलोड कर दिया, नोड मॉड्यूल्स नहीं गए, पैकेजेस यहीं पे रह गए, तो अब नेक्स्ट बंदा जो डाउनलोड करेगा, जो क्लोन करेगा प्रोजेक्ट, उसके पास ये नोड मॉड्यूल्स की फाइल्स कैसे आएंगी? तो इसके लिए एक सिंपल कमांड है npm रन की। तो वो जब वो चलाएगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली ये सारे पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। तो जब यूज़र वो npm रन की कमांड रन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आएगा यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में, वो देखेगा कि वो कौन कौन से पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। तो वो एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बनाकर उसमें उसमें सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना था। अब हम एक कंपोनेंट के लुक देखते हैं और फिर उसके बाद हम फर्स्ट चेंज को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट्स SRC के अंदर app.js की app.view की फ़ाइल पड़ी हुई है। यहाँ से हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट वे है। और अगर आपने ये लेफ़्ट साइड को हाइड करना है तो आप इस तरह कर सकती हैं, और राइट साइड पे ओपन करना है तो ऐसे। तो हमने टर्मिनल ओपन किया, इसके अंदर हम वो कमांड चलाएंगे जो हमने लास्ट टाइम रन किया था डेव को, npm init view @latest, नहीं सॉरी, ये वाली कमांड नहीं थी, npm run dev। वो init view @latest, वो हमने अगर न्यू एप्लीकेशन बनानी हो तो तब करते हैं। कंट्रोल दबाकर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। ये हमारे पास आ गया आउटपुट, जो कि अभी तक है। अब हमने चेंज करना है कुछ भी तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसा कि, तो ये हमारे पास लोगो लगा हुआ है, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो देखें यहाँ से लोगो चला गया है। और ये मैसेज हमारे पास आ रहा है यू डिड इट, हम लिख इसमें चेंज करते हैं और ये देखें वेल आ गया। तो ये सिंपली फ़िलहाल आउटपुट है, हमने इसको ख़त्म अपनी एप्लीकेशन में जो करना होगा हम इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो कि ये नीचे इन्होंने CSS की फ़ाइल बनाई हुई है। अब देखें तो ये दो कंपोनेंट्स इंपोर्ट हुए हैं, हेलो वर्ड और द वेलकम। तो ये कंपोनेंट्स के अंदर ये दो कंपोनेंट्स बने हुए हैं, हेलो वर्ड का और द वेलकम का। इनको मेन ऐप के अंदर इंपोर्ट किया गया। अब जो सारा है वो यहाँ पर काम मेन हुआ है कि किस चीज़ को क्या रखना है। तो व्यू के अंदर तीन मेन टैग्स होते हैं। स्क्रिप्ट का टैग होता है जिसमें हम स्क्रिप्ट के वर्क लिखते हैं कि किस चीज़ को क्या काम करना है फंक्शनली। टेम्पलेट के अंदर हम सिंपल HTML का कोड लिखते हैं, और स्टाइल के अंदर हम स्टाइलिंग करते हैं। तो ये स्कोप क्या है और सेटअप क्या काम करता है, ये इंशाल्लाह आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें तो ये हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें हमने h1 के टैग के अंदर क्लास ग्रीन किए हुए, और यहाँ पे हमने मैसेज लिखा हुआ है। और हमने मेन ऐप डॉट व्यू के अंदर हेलो वर्ल्ड का कंपोनेंट कॉल किया, उसके अंदर मैसेज इक्वल टू मैसेज दे दिया। तो ये मैसेज ऑटोमेटिकली आउटपुट में जाके यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हम अलग से सिंगल फाइल कंपोनेंट्स बनाकर, और जहाँ पे जिस कंपोनेंट की ज़रूरत हो हम उसको मेन के अंदर कॉल करवा सकते हैं। तो ये एक मोटा सा ओवरव्यू था ओवरऑल, ठीक है। आप इसमें खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, चेंजेस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
फॉर वॉचिंग पाक क्रू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।